पीपरानी छात्रावास के बच्चे शिकायत करने निकले पैदल, नायब तहसीलदार की समझाइश के बाद लौटे वापस। अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी दिखे नाराज। पानसेमल विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपरानी के शासकीय बालक छात्रावास के करीबन 50 बच्चे अव्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर पैदल पानसेमल विकासखंड अधिकारी को शिकायत करने के लिए निकले। करीबन 6 से 8 किलोमीटर चलकर पानसेमल पहुंचे, जिसके बाद नायब तहसीलदार राजाराम रानाडे की समझाइश के बाद वापस छात्रावास पहुंचे। नायब तहसीलदार बच्चों के साथ छात्रावास में जाकर पहुंचे और भोजन की गुणवत्ता, पीने के पानी की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। बच्चों से 1-to-1 चर्चा करने के बाद छात्रावास अधीक्षक अशोक चौहान से समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। छात्रावास परिसर में गंदगी व अव्यवस्थाओं को लेकर नाखुशी जताई और अधीक्षक ने कहा कि पालक हमें अपनी जिम्मेदारी से बच्चों को छात्रावास में प्रवेश करवाते हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी होती है, लेकिन इस प्रकार कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतना ठीक नहीं। मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार राजाराम रानाडे, कन्या शिक्षा परिसर प्राचार्य संतोष पवार ने छात्रावास में कार्यरत रसोईयन, चौकीदार व अन्य कर्मचारियों के कथन लिए। उपस्थित ग्रामीण नरेश पटेल, पंकज पटेल, रवि सोलंकी, जगमोहन पटेल, जितेंद्र पटेल, बृहस्पति पटेल ने बताया कि बच्चे रविवार रात्रि में भी निकले थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें रोक दिया और बच्चों को भूख लगने पर बिस्किट दिए। बच्चों ने बताया कि उन्हें खाना देरी से मिला था, इसलिए उन्हें भूख लगी। ग्रामीणों ने अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बताया कि समय समय पर अधिकारियों के द्वारा छात्रावासों के निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लेना चाहिए, लेकिन इस प्रकार किसी व्यवस्थाओं में सुधार होगा। वहीं इस विषय पर छात्रावास अधीक्षक से चर्चा करने पर उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। हालांकि अधिकारियों के द्वारा पंचनामा बनाकर जांच में लिया है। क्या नाम है आपका? जय सिंह पटेल, कहाँ रहते हो आप? पीपरानी। क्या घटना थी आज ये बच्चों को लेके? ये बच्चे आश्रम से भाग के जा रहा था एक बार। कितने बार होगा ऐसा? 3-4 बार होगा। अच्छा, और ये अध्यक्ष नहीं आता, अध्यक्ष तो आज 5-6 साल में आज देखा मैंने। अच्छा, आज देखा आपने? हाँ अच्छा, हाँ। तो बच्चों को खाना नहीं मिलता है? कब से बच्चों को पता चला था आपको? अभी कल परसों पता लगे। कल रात में बच्चे गायब हो गए, तो कौन लेके आया? कल रात में गायब था, 4-5 बच्चे निकल गए और परसों की भी बात था। कौन लेके आया जिनको वापस रास्ते में से? ये गांव वाले गए थे, ये लेके आए बच्चे वापस से रास्ते से। यहाँ पर साहब भी आए, क्या कहा साहब ने? व्यवस्थाएं देखी? तहसीलदार साहब ने क्या कहा? ये टंकी देखा है, ये क्या साधन देखा है, तहसीलदार ने साहब ने बताइए। क्या कहा आपने? आप तो बोल। क्या नाम है आपका? पंकज पटेल, कहाँ रहते हो भैया? पिपरानी। ये छात्रावास में क्या शिकायत थी बच्चों को लेके? छात्रावास में एक तो बच्चों को खाना कम मिलता है और साफ़ सफाई सब चीज़ों को लेकर उनका था। और कल बच्चे जो हैं हॉस्टल छोड़कर पानसेमल बीओ साहब के पास जा रहे थे, उनको कल हमने रास्ते में रोका। कितने बजे की बात है कल? ये करीब 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे की बात है। आज सवेरे भी जा रहे थे बच्चे? आज सुबह भी निकल गए थे, ये पानसेमल चले गए थे। ये कल रात में वापस लाए, क्या व्यवस्था कराई थी आपने? मैं कल इनको वापस लाने के बाद इनको बिस्किट और नमकीन की व्यवस्था करवाई थी बच्चों को कल। बच्चों की क्या समस्या थी, क्यों निकले थे? बच्चों की एक तो खाने को लेके थी कि खाना कम मिलता है और साफ़ सफाई, और जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो सेंधवा रहते हैं, यहाँ पे नहीं थे वो कल भी। गांव वालों ने पहले भी चर्चा की थी अधीक्षक से, क्या हुआ था फिर? पहले भी ये चीज़ों को लेके बात हुई, लेकिन कोई उस टाइम कोई निराकरण नहीं किया गया। क्या अधीक्षक यहाँ रहते हैं? नहीं रहते हैं वो, यहाँ नहीं। कितने समय रुकते हैं? यहाँ पे आते जाते हैं, बस रुकते नहीं हैं यहाँ। क्या जिम्मेदारी बनती है आपको, कुछ बताएं इसमें? इसमें अधिक जो वार्डन है उनका पूरे बच्चों को सबका उनको केयर करना है, खाना व्यवस्थित मिलना चाहिए, सब चीज़ का उनको ध्यान रखना, उनका काम यही है और उन्हें उनका काम समझना चाहिए। पिपरानी ग्राम में हॉस्टल संचालित है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे रहते हैं। 50 बच्चे दर्ज हैं, जिसमें आज सुबह नाश्ता करने के बाद कुछ बच्चे पैदल बीओ ऑफिस के लिए पिपरानी से पानसेमल के लिए निकले थे। सर क्यों निकले थे बच्चे? बच्चों की कुछ समस्या बता रहे थे, खाने का, वार्डन की कुछ समस्या है उनको, वो साफ़ सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही है। बच्चों का कहना है कि उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है कर्मचारियों के साथ। सर आप मौके पे पहुंचे थे, क्या पाया गया? बच्चों जब पैदल से आ रहे थे तो हम पानसेमल पे खड़की रोड पर निकले थे, वहाँ मुलाकात हुई, हमने बच्चों से चर्चा करी, बच्चों को जो समस्या है वहाँ उनकी सुनी हमने।
उसके बाद हम बच्चों को लेके वापस हॉस्टल में आए। हॉस्टल में जो भी है उनसे लिखित में लिया है, जो जो उनकी शिकायतें हैं, अब उसको वरिष्ठ कार्यालय को हम भेजेंगे, जो निर्णय होना है वो तो हो कर रहा है। सर बीती रात में भी बच्चे 8 बजे करीबन में हॉस्टल से निकले थे। कुछ गांव वाले बता रहे थे, जो वर्तमान में वार्डन है वो कल रात्रि में अपने मुख्यालय पर उपस्थित नहीं थे, तो स्पष्ट कारण तो वो बताने के संभव नहीं हो पाएंगे, लेकिन बच्चों ने रात्रि में जो कदम उठाया उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कहीं न कहीं अधीक्षक के द्वारा बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे कहना संभव नहीं है अभी। सर भोजन की गुणवत्ता भी देखिए आपने, किस प्रकार का भोजन? भोजन को मीनू अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है बच्चों को, ऐसा है। और हमने भी देखा है, आज सिर्फ दाल और रोटी मिली है उनको, चावल नहीं था। सर शौचालय, बाथरूम, साफ टंकी का भी आपने निरीक्षण? साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के हमने निर्देश दिए हैं, और साफ सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही है। सर इसमें किन को जिम्मेदार करते हैं? या बीओ साहब भी नहीं आए थे? जैसे समय समय पे उनका कार्य होता है रूटीन देखने का, लेकिन ये तो शिक्षा विभाग का है, इशू है। हो सकता है भाई अधीक्षक साहब और बीओ साहब वगैरह के इनकी नियमित रूप से यहाँ होना चाहिए, समन्वय आपस में बना के रखना चाहिए। हॉस्टल एक ऐसी संस्था है और 50 बच्चे रह रहे हैं उसमें, तो उनको नियमित रूप से ये कार्रवाई देखना चाहिए। सर गाँव वालों का कहना है कि एक दिन यहाँ छात्रावास अधीक्षक रुकते नहीं है। बच्चों ने क्या बताया आपको? हॉस्टल अधीक्षक का तो हमने देखा कि वो मुख्यालय पे नहीं रहते हैं।